मैं अगर मियाँ मियाँ करो, वो भी असमिया असमिया करे, आपत्ति क्या है? हर किस्म का गोश्त आपने खाया मियाँ के घर में, आपको बड़ा मजा आता था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम समुदाय को मियां संबोधित करते हुए बेहद ही विवादित बयान दे डाले। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुले तौर पर माना कि उन्होंने पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं को सलाह दी थी कि वो मियां समुदाय पर दबाव बनाए ताकि वो राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाए। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा के कामों में इस समुदाय को इतना परेशान किया जाए कि वो राज्य छोड़ दें। असम के सीएम ने जोर देकर कहा कि उन्होंने बैठकें और वीडियो कॉन्फ्रेंस में जहां तक हो सके मियां समुदाय के लिए मुश्किलें पैदा करने का सुझाव दिया था। हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि मियां समुदाय के लोगों को परेशान करने के लिए रोजमर्रा के कामों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर वो रिक्शा के लिए 5 रुपए मांगे तो उन्हें सिर्फ 4 रुपए ही दो। इस तरह के छोटे छोटे काम से परेशानी होकर वो राज्य छोड़ देंगे। शर्मा ने ये भी कहा कि अगर किसी को कोई समस्या है तो वो मामला दर्ज करा सकते हैं, पुलिस मामले का फैसला करेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इसका विरोध नहीं किया गया तो ये समुदाय पूरे असम में फैल जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो सहानुभूति ना दिखाएं। शर्मा ने इस मामले को लव जिहाद जैसे कथित मामलों से जोड़ते हुए दावा किया कि ऐसी घटनाओं से परिवारों पर असर पड़ सकता है। आगे उन्होंने कहा कि अगर मुझे मियाँ को परेशान करना है तो मैं रात के 12 बजे जाता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम सीधे तौर पर मियाँ मुसलमानों के खिलाफ हैं। शर्मा ने दावा किया कि इस तरह ये दिखाया जा सकता है कि असमिया समुदाय अभी भी सक्रिय है। दरअसल बुधवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य में बांग्लादेशी मियां रहते हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण के दौरान ऐसे विदेशियों के खिलाफ 5 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई हैं। मुस्लिम समुदाय पर दिए इन बयानों के बाद अब असम के अलावा देश भर में भी बवाल मच गया है। तमाम विपक्षी दल और मुस्लिम संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है और सीएम से माफी की मांग की है। असम के AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने सीएम हेमंत पर कई गंभीर बयान दिए और उनसे माफी मांगने की बात कही। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं उनको दोनों हाथ जोड़ के ये कहूंगा कि हेमंत बिस्वा शर्मा साहब, आप अपने ये वापस दीजिए, नहीं तो इस मर्तबा आसाम के मियाँ लोग आपकी नाव पलट देंगे। वो किसी से घबराते नहीं है, लेकिन बोलो मियाँ के बद्दुआ से करो। आप भी एक जमाने में मियाँ के घर में खाए हुए हैं, हर किस्म का गोश्त आपने खाया मियाँ के घर में, आपको बड़ा मजा आता था। आज आप सत्ता के लिए मुसलमानों को गाली देते हो। किसी भी जाति का ऐसा अपमान मत करो। आपके गद्दी ज्यादा दिन के नहीं है। मैं आपके माध्यम से दिल्ली के सरकार को, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, होम मिनिस्टर को बताना चाहता हूँ कि अगर हेमंत बिस्वा शर्मा इस मर्तबा इलेक्शन लड़ते हैं, बीजेपी हारेगी, 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 लिख के लिखी। इस मामले पर कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया भी निकलकर सामने आ गई है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा, कोई मुसलमान रिक्शे वाला अगर 5 रुपए मांगे तो उसे 4 रुपए दो, खूब परेशान करो। ये घटिया बयान असम के मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी के लाडले हेमंत बिस्वा शर्मा का है। हेमंत बिस्वा शर्मा संविधान की शपथ लेकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, देश में नफरत के बीज बो रहे हैं। ये बीजेपी RSS की नफरती सोच है। ये बयान न सिर्फ बेहुदा है बल्कि बाबा साहेब के संविधान और हमारी गंगा जमुना तहजीब पर सीधा हमला है, जिसने हर भारतीय को समानता का हक दिया है। हेमंत बिस्वा शर्मा की इस शर्मनाक करतूत के लिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी से सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता मौलाना ममलुकुर रहमान बर्क ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान से साफ जाहिर है कि उन्हें मुस्लिमों से सख्त नफरत है। ममलुकुर रहमान ने कहा कि असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का एजेंडा है कि भारत के मुसलमान अपना देश छोड़कर चले जाएं। इसी एजेंडे के तहत असम में लाखों मुसलमानों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। हालांकि यहाँ भारत के मुस्लिम देश छोड़कर नहीं जाएंगे और हिंदुस्तान में ही वोट करेंगे। कांग्रेस, CPM सहित अन्य विपक्षी दल इस बयान के लिए असम सीएम पर हमलावर हैं। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के मियाँ वाली टिप्पणी पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का बयान गैर संवैधानिक है, इसलिए उन्हें कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है।
तो वहीं विवाद बढ़ता देख सीएम हेमंत अपने दिए गए बयानों पर कुछ समय में सफाई पेश करते हुए भी नजर आए। अपने बयान को स्पष्ट करते हुए शर्मा ने कहा कि ये मेरे नहीं कोर्ट के शब्द हैं। उन्होंने असम में बांग्लादेशी मुस्लिम अवैध प्रवासन के संदर्भ में मियां या मियां शब्द का प्रयोग किया था। इस पर उनकी आलोचना करने वालों के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी भी साझा की, जिसमें असम पर जनसांख्यिकी आक्रमण का उल्लेख है। ये क्या संतुष्ट नहीं होने का क्या बात है? तो बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो लोग अपने आप को ही मियाँ बोलते हैं। मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। वही लोग खुद बोला है कि हमें मियाँ बोलिए। मियाँ कविता लिखा है, मियाँ पोएम लिखा है, ये नाम थोड़े मैंने दिया हूँ। अपोजिशन बोलता है कि हिम्मत विश्व शर्मा सिर्फ मियाँ मियाँ ही करता है। अरे मैं अगर मियाँ मियाँ करो, वो भी असमिया असमिया करे, आपत्ति क्या है? अपनी सफाई देते हुए सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट लिखते हुए कहा, ये मेरी भाषा नहीं है, मेरी कल्पना नहीं है, ये कोर्ट के शब्द हैं। असम पर चुपचाप और धोखे से हो रहा जनसांख्यिकी हमला निचले असम के भू रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जिलों के नुकसान का कारण बन सकता है। असम सीएम ने आगे लिखा कि अवैध प्रवासियों की आमद इन जिलों को मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बदल रही है। तब ये सिर्फ समय की बात होगी जब बांग्लादेश के साथ उनके विलय की मांग की जा सकती है। निचले असम के नुकसान से पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र का बाकी भारत से संपर्क टूट जाएगा और उस क्षेत्र के समृद्ध प्राकृतिक संसाधन देश के हाथ से निकल जाएंगे। हमारा प्रयास किसी धर्म या किसी भारतीय नागरिक के खिलाफ नहीं है। हमारा प्रयास असम की पहचान, सुरक्षा और भविष्य की रक्षा करना है। बता दें कि बीजेपी द्वारा असम में बंगाली भाषी मुसलमानों को अवैध घुसपैठिए करार दिया जाता है। असम में बीजेपी अक्सर अवैध घुसपैठ से जुड़े बंगाली बोलने वाले मुसलमानों का जिक्र करते समय मियाँ शब्द का इस्तेमाल करती है। मियाँ मुसलमानों के प्रति अपनी नापसंदगी जाहिर करते हुए हेमंत ने जोर देकर कहा कि वो उन्हें राज्य से बाहर निकालने के लिए कभी भी कुछ भी करने को तैयार है। हेमंत ने यह भी दावा किया कि बांग्लादेशी नागरिक असम में मौजूद थे और इस मुद्दे को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जोड़ा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।